बोथ रीजन्स इंडो गंगेटिक प्लेन और इंडस प्लेन जो है इंडिया बांग्लादेश में जो इंडो गंगेटिक प्लेन और जो इंडस प्लेन है, बोथ रीजन्स ग्रो खरीफ क्रॉप्स इन समर गर्मी के मौसम में खरीफ फसल होती है, फसलें उगाते हैं। एंड रबी क्रॉप्स इन विंटर, और सर्दियों में रबी क्रॉप्स होती हैं। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं उसमें आ जाता है कॉटन, राइस वगैरह, और रबी जो है उसमें आ जाता है जी पल्सेस, दालें वगैरह, वीट, गंदम, ये सारा। खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड कॉटन, राइस, मेज़ एंड मिलेट। खरीफ क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं, उनमें कॉटन, रुई, राइस, चावल, मेज़, मक्की एंड मिलेट और बाजरा जो है वो फसलें आती हैं, वो लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। वाइल रबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, जबकि रबी क्रॉप्स जो हैं, फसलें हैं, उसमें वीट, गंदम, पल्सेस, दालें, ग्राम ग्राम चना होता है, और मस्टर्ड, सरसों, वो उगाई जाती हैं। डेजर्ट्स रिमेन वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। डेजर्ट्स जो हैं, सहरा जो हैं, वो पूरा साल एक जैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं। सहराई इलाके जो होते हैं वो गर्म होते हैं। डेजर्ट एरियाज रिसीव लिटिल रेनफॉल, सो कल्टीवेशन इज़ नॉट पॉसिबल। डेजर्ट एरियाज जो हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे काश्तकारी करना मुमकिन नहीं है। पीपल रेयर एनिमल्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर। लोग वहाँ पे जानवर पालते हैं और वन प्लेस टू अनदर, और मूव करते हैं, हिजरत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ में पानी बहुत कम होता है, मिलता ही नहीं है, मुश्किल से ही मिलता है कहीं। मोस्ट अरब कंट्रीज़ कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट एरियाज़। अरब कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ हैं। जैसे सऊदी अरेबिया है, वो भी डेजर्ट है, काफ़ी पोर्शन उनका जो है। कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ इज़ लाइक इन अरेबियन डेजर्ट? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरेबियन डेजर्ट जो है, बहिरा अरब, जैसे अरेबियन सी मैंने आपको पढ़ाया था, उसी तरह अरेबियन डेजर्ट भी है, तो सहराए अरब जो है वहाँ पे ज़िंदगी कैसी होगी? इन प्लेट्यूज़ में पीपल आर अटैच टू माइनिंग। लोगों का पेशा क्या है? माइनिंग, कानकुनी एंड कैटल ब्रीडिंग, और जानवर पालना। पाकिस्तान हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान में नेचुरल कुदरती ज़राए जो हैं उनकी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। दीज रिसोर्सेज आर अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला। ये रिसोर्सेज, ये ज़राए जो हैं, सारी मादनियात वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज सारे, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। द कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ प्लेट्यूज इज़ मच सूटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स। सर्द और गर्म आबो हवा प्लेट्यूज़ की जो है, प्लेट्यूज़ में जो होती है सर्द और गर्म हवा, आबो हवा, वो फल उगाने के लिए बहुत अच्छी है। इन बलोचिस्तान प्लेट्यू में फार्म्स एंड ऑर्चर्ड्स गेट वाटर थ्रू कारेज अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स। फार्म्स एंड ऑर्चर्ड्स जो हैं, फार्म्स और ऑर्चर्ड, उनके जो बाग वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं, गेट वाटर थ्रू कारेज होती हैं अंडरग्राउंड चैनल्स। कैनल्स जैसे मैंने आपको बताया था, उसी तरह से अंडर ग्राउंड वाटर जो है ना, वो चैनल्स, उनको कारेज कहते हैं। वो ज़मीन दोश पानी का निज़ाम होता है, पानी पहुंचाने का। पाकिस्तान एंड ईरान हैव सिमिलर प्लेट्यू रीजन्स। पाकिस्तान और ईरान जो है, वहाँ के प्लेट्यू इलाके एक जैसे हैं। व्हाट डू यू थिंक हाउ लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान इज़ द सेम एंड डिफरेंट? आपको क्या लगता है कि ईरान और पाकिस्तान का अगर इलाका एक जैसा है, उनका प्लेट्यू रीजन, तो क्या वहाँ पे लाइफ सेम होगी या डिफरेंट होगी? द नेक्स्ट वन इज़ इंटरडिपेंडेंस। ईच रीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान के हर इलाके के कुछ मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इफ़ वन रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स, अगर एक इलाका जो है वो मादनियात से भरा हुआ है, द अदर रीजन इज़ ब्लेस्ड विद वाटर रिसोर्सेज, तो दूसरा इलाका जो है वहाँ पानी के ज़खायर मौजूद हैं। इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से, इफ़ वन रीजन इज़ रिच इन फॉरेस्ट, अगर एक इलाका जो है वो जंगलात से भरा पड़ा है, द अदर रीजन हैज़ आइडियल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो दूसरा इलाका जो है वहाँ पे आबो हवा इतनी अच्छी है, वहाँ की आबो हवा अच्छी है कि वहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं।
ऑल द रीजन्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर देयर नीड्स। इसी तरह सारे रीजन्स जो हैं, सारे इलाके पाकिस्तान के, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसे इसमें हमने पढ़ा है कुछ में मादनियात हैं, कुछ में पानी के जो ज़खायर हैं वो अच्छे हैं, ज़राए उसके अच्छे हैं। इसी तरह से कुछ हैं जहाँ जंगलात हैं, और कुछ इलाके इस तरह के हैं जहाँ पे आबो हवा अच्छी है और वहाँ पे क्रॉप्स अच्छी उग सकती हैं, फसलें अच्छे से, काश्तकारी अच्छे से की जा सकती हैं। डेट्स ऑल। लेट्स रीड आउट द रिकैप। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू 5 डोमिनेंट फिजिकल रीजन्स। वी हैव रेड पाकिस्तान के 5 फिजिकल रीजन्स में पाकिस्तान को डिवाइड किया गया है। पाकिस्तान माउंटेनियस रीजन इज़ डिवाइडेड इंटू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है वो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। द प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। प्लेन एरिया जो पाकिस्तान का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन। पोटोहार एंड बलोचिस्तान आर 2 मेन प्लेट्यूज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 प्लेट्यूज हैं, पोटोहार और बलोचिस्तान। द थल, चोलिस्तान एंड थर आर द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 मेन सहरा कौन से हैं? थल, चोलिस्तान और थर। कराची, मकरान, बिन कासिम एंड गवादर आर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स। इसी तरह कराची, मकरान, बिन कासिम, गवादर वो बंदरगाहें हैं, मशहूर बंदरगाहें हैं, सी पोर्ट्स हैं। वी हैव डन आवर यूनिट नंबर 1। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।